बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी वेजिटेबल ब्रेड, जिसको आप अपने घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी ब्रेड बन के रेडी होती है। आप इसको घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। आपके घर में कोई लेफ्ट ओवर सब्ज़ी बची हुई है, आप उसके साथ बना सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो सब्ज़ी उसके साथ आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी ब्रेड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक बोल और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1.5 टीस्पून ईस्ट, और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून शुगर, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसको हम एक्टिव होने के लिए छोड़ेंगे 1 कप नीम गर्म पानी के साथ। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप वार्म वाटर, और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मिक्स करके। जैसे ही इस पे झाग बनेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिव हो चुका है। तो मैं इसको छोड़ रही हूँ 10 मिनट के लिए कवर करके। तो देखिए यहाँ पर हमारा ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिव हो चुका है। अब हम इसका अगला प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2.5 कप मैदा, और अगर वेट में देखा जाए तो हमारे पास है 300 ग्राम मैदा। इसमें हमने ऐड कर दिया 1 टीस्पून सॉल्ट। मिक्स करेंगे अच्छे से, और फिर अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना एक्टिव ईस्ट जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। तो देखें इस पे झाग आ चुके हैं, तो हमारा ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिव हो चुका है। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम स्पैचुलर से ही मिक्स करेंगे, उसके बाद हम अपने हाथ को यूज़ करते हुए हम इसकी एक स्टिकी सी डो रेडी करेंगे। तो देखिए अब मैं स्पैचुलर को साइड में कर दूंगी और उसको हाथ की मदद से अच्छी सी अपनी डो को रेडी करूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा डो रेडी हो रही है। तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा, तो हम पानी नीम गर्म ही यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी हम डालते जाएंगे, उसको अच्छे से बिल्कुल स्मूथ डो एक रेडी करेंगे। तो हमारी डो बहुत स्टिकी सी हमें बनानी है, ताकि हमारी जो ब्रेड बने वो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी ब्रेड बने। तो बस अब मैं इसको बाउल से निकाल के अपने काउंटर पे, किचन काउंटर पे डाल लूँगी, और इसको अच्छे से हमें रेडी करना है। तकरीबन हमें 10 मिनट तक अपनी डो को ऊपर से हाथ ऑयल डाल डाल के, थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के इसको हम देखिए इस तरह, जिस तरह से मेरे हाथ की मूवमेंट को चेक करिएगा मैं किस तरह से इसको डो को बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें ज़रा सा इसको हम खींच खींच के और मसल मसल के इस डो को रेडी करेंगे। तो स्टिकी होगी, इससे वो नहीं कीजिएगा क्योंकि हमें डो को स्टिकी ही बनाना है। इस तरह से थोड़ा सा हाथों पे स्टिक होगा डो, लेकिन हमें इसी तरह से बनाना है। और जैसे जैसे हमारी डो रेडी होती जाएगी ये खुद ही सिमट जाएगी, और बिल्कुल ही चमकदार सी एक हमारी बहुत ज़बरदस्त सी डो रेडी हो जाएगी, बिल्कुल खुद ही सिमट के एक जगह हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको मसल मसल के उठा उठा के इसको थोड़ा सा प्रेशर के साथ नीचे की तरफ डाल लें। तो इस तरह से हम इसको कर रहे हैं, 10 मिनट तक हम इसी तरह करेंगे। अब हम इसमें डाल लें 2 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर। अब मिल्क पाउडर को मिक्स करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करके हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और इसको हम डो को अपनी रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी डो थोड़ी सिमटती जा रही है, बस थोड़ा सा हम इसको और करेंगे। इसके बाद हम इसको बोल में शिफ्ट कर देंगे। तो बोल में शिफ्ट करने के बाद हम इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसको हम रेस्ट देंगे, जब तक कि हमारी डो जो है अपने डबल नहीं हो जाती साइज़ में। तो हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी डो को समेट लिया है। अब मैं इसको बाउल में कर दूंगी, और मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए। तो हमें स्टफिंग के लिए कुछ सब्जियां चाहिए। तो यहाँ पर हमने ले लिए गाजर, शिमला मिर्च, एक बॉयल्ड आलू है, एक हमने छोटे साइज़ की अनियन जिसको चॉप किया हुआ है वो है, और हरा धनिया। सब्जियां आपके पास जो भी घर में मौजूद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी सी ली हुई हैं। तो अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो एक बोल में हम सारी सब्जियों को डालेंगे, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया, आलू, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसकी सिजलिंग करेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया, आलू भी ऐड कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून हमारे पास है चिली फ्लेक्स, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्चों का पाउडर,
तो आपको जो भी पसंद है वो उस तरह के मसाले आप डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल दिए, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ हर्ब, मिक्स हर्ब डाले मैंने, आप इसकी जगह ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमें नमक भी इसमें ऐड करना है, पहले मैं इनको मिक्स कर लूँ अच्छे से, फिर उसके बाद एंड में मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी। तो नमक आप देख कर डालिएगा, क्योंकि अभी हमें इसमें चीज़ भी ऐड करना है, तो नमक तेज़ ना हो जाए, तो हम उस हिसाब से ही डालेंगे। तो ये देखें, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़। तो आपको चीज़ पसंद है तो आप इसमें चीज़ ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चीज़ डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के हॉट सॉस। तो आप हॉट सॉस कोई सा भी डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून हॉट सॉस। मिक्स करेंगे अच्छे से। एंड में बस अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि इसमें हमने चीज़ डाला है। तो हमने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट डाल दी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी डो भी रेडी हो चुकी है, राइस हो चुकी है। तो बस अब इसको हम करेंगे साइड में। यहाँ पर हमने लगा लिए एक ओवन डिश लिए, जिस पे हमने बटर पेपर लगा कर रेडी करके रख लिए। तो बस अब हम अपनी डो को थोड़ा सा मैदा डस्ट करके एक दफ़ा दोबारा से हम सेट करेंगे। तो ये स्टिकी डो है, तो इसको हमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको दोबारा से एक बार सेट करना होगा। तो हम इसमें अपने किचन काउंटर पे हमने अपने डो को डाल लिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसको दोबारा से एक बार सेट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। तो हमें 2 बड़े साइज़ की रोटियां बेलनी है। तो अभी हम इसको सेट कर रहे हैं अच्छे से। तो हमने इसमें मैदा डाल दिया, तकरीबन हाफ़ कप मैदा इसमें हमने और डाला था। तो देखिए अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए और अब हम 2 बड़े साइज़ की रोटियां बेलेंगे। आप चाहें तो हाथों पे ऑयल लगा लें या फिर मैदा डस्ट करके इसकी एक रोटी बड़ी सी बेलेंगे। तो आपको जो जिस तरह से ईज़ी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। हाथ से भी आराम से हो जाएगा, और अगर आप चाहें तो रोलिंग पिन की मदद से इसको बड़ा कर लें। तो इस तरह से हम इसको बड़ा कर रहे हैं। तो देखें, इस तरह से हमने एक बड़े साइज़ की रोटी बेल ली है। अब इसको हम डाल देंगे अपने ओवन डिश में, जो हमने बटर पेपर लगा कर रखा हुआ है उस पर हम इसको सेट करेंगे। इस तरह से हमने बड़े साइज़ की एक रोटी बना ली है। अब मैं आराम से इसको उठाकर ओवन डिश पे मैंने इसको डाल दिया है। इसी तरह से हम दूसरी वाली रोटी को भी बेल के रेडी रखेंगे। अब हम दूसरी वाली रोटी को भी इसी तरह से बेल कर साइड में रेडी रखेंगे। तो देखिए, मैं रोलिंग पिन की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ साइज़ में। अब हमने जो पहली वाली रोटी बनाकर ओवन डिश में सेट करके रखी थी, इसके ऊपर हम अपनी स्टफिंग डाल रहे हैं जो हमने बनाकर रेडी रखी हुई है। तो हम इसको अच्छे से फैलाकर सब तरफ स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। तो इसकी जगह अगर आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी बची है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आराम से बन जाती है, घर में मौजूद चीज़ों से आप इस ब्रेड को बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो मैं इसमें अच्छे से लगा रही हूँ सारी स्टफिंग को, हल्के से प्रेस करके सब तरफ स्प्रेड कर दिए मैंने बहुत अच्छे से। अब हम इसके ऊपर दूसरी वाली रोटी जो हमने बेल के रखी हुई थी, वो इसके ऊपर हम आराम से डाल देंगे और इसको बिल्कुल कॉर्नर से, साइड से हम इसको सील कर देंगे हाथ से प्रेस करके। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप टमाटो केचप या पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैंने नहीं लगाया, मैं ऊपर से बस हल्का सा डालूँगी। तो आप इसको अंदर भी लगा सकते हैं, टमाटो केचप या फिर पिज़्ज़ा सॉस। तो देखिए, हमारी रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम सेंटर में रख रहे हैं एक कोई भी बोल या कप का कोई भी, हमें एक डिज़ाइन करना है इस पे, तो हमने एक छोटे साइज़ का बोल रख दिया है और उसको हम कट कर रहे हैं। पहले हम 4 कट लगाएँगे इस तरह से। हमें एक डिज़ाइन सा देना है, आप चाहें तो जिस तरह का भी डिज़ाइन चाहें उसको दे सकते हैं। तो मैं बस एक हल्का सा एक डिज़ाइन दे रही हूँ ताकि हमारी जो ब्रेड है वो ज़रा अच्छी लगे, देखने में लुक में अच्छी लगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दे रही हूँ।
तो उसको हम कट कर रहे हैं, चार तरफ से हम कट करेंगे। उसके बाद बीच में सेंटर जो चार हमारे पास जगह बनेंगी उसके अंदर से भी हम इसको कट मारेंगे, तो एक हमारे पास फ्लावर सा बन जाएगा। तो हम इस तरह से इसमें डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अब ऊपर हम थोड़ी सी सिजलिंग के लिए डाल रहे हैं, ब्लैक पेपर हमने इसमें डाल दिया ऊपर से। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब डालेंगे। मिक्स हर्ब की जगह आप ओरिगेनो डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे फ्रेश कोरिएंडर। सेंटर में हम डाल रहे हैं इसमें कलौंजी, ताकि हमारी ज़बरदस्त सी लुक आए। थोड़ा सा फ्लावर्स की हमने शक्ल दी है इसको, तो हमने इसमें डाल दिया है, बीच में कलौंजी डाल दी है, और थोड़े से हम सेसमी सीड्स डाल रहे हैं, और थोड़ा सा हम टमाटो केचप डाल रहे हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा कलरफुल सी हमारी जो है ब्रेड कलरफुल फुल सी लगे। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा टमाटो केचप डाल दिए। अब हम इसको कवर कर देंगे किसी भी कपड़े से, और इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए राइस होने के लिए एक बार दोबारा से। उसके बाद हम इसको ओवन में बेक करेंगे 180 पर 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए हमारे 15 मिनट हो गए हैं, वो आधा घंटा हो गया है हमारा। अब हम इसको डाल रहे हैं ओवन में। तो हमारा ओवन प्री हीट है 180 पर। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। उसके बाद हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारी ब्रेड बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है। ऊपर से हम इस पर बटर लगा रहे हैं ताकि अच्छी सी शाइनिंग सी लुक आए। तो बस हमारी ज़बरदस्त सी ब्रेड रेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।